नमस्कार। आज है 1 जून और जून को होता है 1 जून को वर्ल्ड्स ग्लोबल पेरेंट्स डे। आज का दिन माता पिता को समर्पित किया हुआ दिन है। याद करो अपने कल्चर में, अपने एंशिएंट टाइम्स में, अपने संस्कारों में हम किनका नाम लेते हैं? जब भगवान शिव ने या जब हमारे देवताओं में एक वो स्पर्धा हुई थी कि भाई दुनिया के जो 3 चक्कर काट करके आएगा वो प्रथम पूज्य कहलाएगा। अब बात हुई कि भाई गणेश जी के पास तो चूहा है, कार्तिक जी के पास मोर है, उनके पास ऐरावत हाथी है इंद्र के पास, तो सब ने खूब दौड़ लगाई। लेकिन प्रथम पूज्य कौन कहलाया? गणेश जी। क्यों? उन्होंने अपने माता पिता के 3 चक्कर काट लिए। तो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में जब भी कहीं पूजा होता है तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, क्योंकि वो प्रथम पूज्य इसीलिए हैं, उन्होंने अपने माता पिता को ही सारा संसार माना। ऐसा रहा है हमारा देश। और उस देश में अगर हमें देखने को मिले कि आज बच्चों में झगड़े हों कि माँ कहाँ रहेगी और पिता कहाँ रहेंगे, 6 महीने माँ मेरे यहाँ रहेगी और 6 महीने माँ दूसरे भाई के पास रहेगी, तो इससे बड़ा दुख वाली बात क्या हो सकती है? माँ बाप फिर नहीं मिल सकते। बाकी रिश्ते जो हैं वो अभी एक नर्चरिंग स्टेज पे होते हैं, लेकिन माँ बाप ने अपनी पूरी जीवन लगा दी होती है बच्चों में। उनको लगता है कि बच्चे हैं उनका दायित्व। तो क्या हमारा दायित्व माँ बाप नहीं है? सभी रिश्तों को निभाते हुए अगर माँ बाप के रिश्ते को हम निभा दें, और चूंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार तो ये जरूरी है, प्रथम पूज्य तो बनना है। अपने जो हमारे देवी देवताओं का सारा जो कुछ भी ट्रेजरी हाउस आपको मिला है पूर्वजों से, पुराण उठा लो, वेद उठा लो, और हर धर्म के अंदर है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जहां के माता पिता को सबसे उच्च ना दिखाया हो। तो अगर हिंदुस्तान में भी डे मनाएं और तब जाके मालूम पड़े कि माता पिता का क्या महत्व है, तब तो थोड़ी सी बेईमानी लगती है ये बात। तो मैं कल कहीं बोल रहा था कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको बोलो बेटा जंप कर जा, और जंप कर जाता है, पूछता भी नहीं है। थोड़ी सी बड़ी मैच्योरिटी आती है तो कहता है मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, अब पकड़ तो लोगे। तो जो इनोसेंस बच्चे में होती है, और याद करना वो दिन जब जब आपको कष्ट पहुंचा था तो बगैर बुलाए मां आ गई थी। मां की नजर होती है बच्चे पे। एक वक्त ऐसा आता है कि मां दौड़ी पड़ती तुम्हारे तरफ। जब तक तुम उलझे हुए हो दुनिया में, उसको लग रहा है कि ठीक है मेरा बेटा खुश है, तब तक तो अपने काम करती रहती है वो। लेकिन जैसे ही बच्चा कहता है मां मां, वैसे ही मां दौड़ पड़ती है। सबके जीवन में हो रखा है ऐसा, तो है ना। तो आज जो समर्पण की भाव है माता पिता के बच्चों के प्रति, बच्चों को भाई भगवान राम इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? पिता के कहने पर राजपाट छोड़ करके 14 साल वनवास को चले गए। पत्नी भी साथ गई, भाई भी साथ गया। अपने ही खंगाल लो ना। मैं तो कहता हूं कि दूसरे के देश में जाने की जरूरत नहीं है। अपनी संस्कृति में बहुत कुछ छुपा हुआ है, उसी को पढ़ लिया जाए। आज कोई कह दे पिता की बेटा वो बड़ा वाला कमरा दे दे थोड़ा, तो हंगामा मच जाएगा। ये रिश्ते माँ बाप निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करने वाले लोग हैं। उनको कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। थोड़ा सा प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए,
आपको अपनी फैमिली भी ठीक रखनी है, लेकिन माँ बाप का जो देखो, माँ बाप का चुका तो सकते नहीं हम, लेकिन कम से कम उनके जीते उनको एहसास ना होने दें कि आप अकेले हैं। अगर ये हमने कर दिया तो कर्ज तो ना उतार सकते, लेकिन फिर भी उनके आँखों में, परमात्मा की आँखों में ठीक दिखेंगे। तो मैं चाहता हूँ मेरे हिंदुस्तान के अंदर ये जो भगवान राम की परंपरा है, जो भगवान शिव, जो भगवान गणेश ने शिव और पार्वती जी के चक्कर काट करके दुनिया को दिखा दिया कि संसार कहाँ है, तो हम लोग अपने मॉडर्न रहें, मॉडर्न थॉट्स भी डेवलप करें, टेक्नोलॉजी भी यूज़ करें, मॉडर्निज्म भी फॉलो करें, लेकिन अपने मूल से तो नाक कटो, जड़ से नहीं कटना है। जड़ हमारा वही है जो भगवान शिव ने के भगवान माता पार्वती के चक्कर काट के भगवान गणेश ने स्थापित किया, भगवान श्री राम ने पिता के कहना मान करके स्थापित किया। वो भाव को, उसको जीवन से हटने नहीं देना है, ठीक है। तो आपको ग्लोबल पेरेंट्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक दिन निकाल करके, खास करके आज जाना, बैठना माँ के पास, पिता के पास, उनकी सुनना, क्योंकि हम सबके सुनते हैं, पत्नी की भी सुनते हैं, माता पिता की नहीं सुनते कभी कभी। बी टेक इट फॉर ग्रांटेड, वो तो माँ कुछ नहीं कहेगी। इसलिए आज के दिन ना जाके बैठना और एक तरीका निकालो कि माता पिता के पास ना रोज़ाना नहीं तो सप्ताह में कुछ ना कुछ समय तो निकालो, जाके बैठो, एक बार चरण तो छू लो। चरण छूने की परंपरा हमारे देश की रही है, तो वो घटना आप माँ चाह करके भी आप ही गलत नहीं कर सकती, उसका स्वरूप में वो होता है। माता पिता हैं तो आज उनका फ़ायदा उठा लो, बैठ जाओ, कुछ समय उनको गुजार लो उनके साथ। तो आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिन की। और आपका विधायक सोमनाथ भारती हमेशा आपके पास आता ही रहता है, कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। मेरी आदत हो गई कुछ ना कुछ कहने की, ठीक ठाक ही कहता हूँ, है ना। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हैप्पी पेरेंट्स डे।